सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। आ जाए जी आप प्रोफेसर साहब, आप कोई खबरें ऐसी दें, मेरा ख्याल है इसी पे चलें कि हफ्ता कैसा गुजरेगा क्योंकि जाहिर है आप तो प्लैनेट्स की बात कर रहे हैं खुद से, तो अब आप कोई एनालिसिस अपना ज़ाहिर मैं भी कर रहा हूँ, बातन से भी कर रहा हूँ। हाँ दुरुस्त फरमा रहे हैं। तो आ जाइए जी फिर अब ये 16 अगस्त से 22 अगस्त तक, और पहले जो है प्लैनेट जो आपका महबूब प्लैनेट एरीज, तो पहले बाकी सारे कह रहे हैं अफराद की तरफ जी क्या करेंगे ये हमली हज़रात? ये ज़हनी तौर पर बहुत ज़्यादा सरगर्म हो रहे हैं। अच्छा, बड़ी एक्टिविटी आ रही है, सोच में ज़्यादा तेज़ी आ जाएगी और उनको कुछ ऐसे ख्यालात आ रहे हैं इन दिनों में जिन ख्यालात पर ये गौर करें और उन ख्यालात की वजह से ज़िंदगी में एक नई तब्दीली आने वाली है, बेहतरी आने वाली है माशाल्लाह। ये तो और अच्छी वो ख्यालात जो है बड़े बुनियादी किस्म के हैं, ओरिजिनल क्या मतलब ओरिजिनल थाट। बाकी सारे फेक हैं। गौर करें। अच्छा। और नई राह जो है इनके सामने आने वाली है। अच्छा। और उस पर चल पड़े। किस तरह के ओरिजिनल ख्यालात हैं? किस तरह के ओरिजिनल ख्यालात हैं? किस तरह से कह रहे हैं? किस तरह के ओरिजिनल ख्यालात हैं? यानी ऑन व्हाट सब्जेक्ट? ऐसी बात जो कि बहुत ही और जिसको इंसान पकड़ ले और फिर वो आगे बढ़ सकता है। कुछ ख्यालात ऐसे होते हैं सुपरफिशियल, कुछ ऐसे होते हैं अपने मन को खुश करने के लिए इंसान सोचता रहता है। कुछ ख्यालात ऐसे होते हैं जो हकायक होते हैं, बुनियादी होते हैं। आप उन बुनियादी ख्यालात जितने भी ये हमली अफराद हैं उनको आएंगे इस हफ्ते, अच्छे अच्छे ख्यालात आएंगे कि यूँ करें, यूँ रास्ता निकालें, ये नई रास्ता आ रहा है, तो इस तरह वो आगे बढ़ते हुए नज़र आते हैं। और जो हमली कोई तलबा हैं उनके लिए बैरून मुल्क सफ़र भी आया पड़ा है। अच्छा, उनको मौका मिल जाएगा बैरूनी तालीम का। और माली मामला जो हैं आपके वो यूरेनस के ज़ेर असर हैं आपके माली मामला, इससे ज़रा एहतियात किया करें। बैठे बैठे ना अचानक खर्च हो जाते हैं, बैठे बैठे अचानक आ जाते हैं, उनमें स्टेबिलिटी नहीं है। तो ये स्टेबिलिटी कब आएगी प्रोफेसर साहब? उनके वो स्टेबिलिटी नहीं आई पैसे में, वो बहुत ज़्यादा आता है, बहुत ज़्यादा निकल जाता है। आएगी कब स्टेबिलिटी? स्टेबिलिटी आएगी 3 कब? years 3 साल बाद। सही है, सबर। तो यूँ सूरत हाल बनी पड़ी है। आपकी ज़ाती ज़िंदगी में आप माशाल्लाह मुतमईन रहेंगे जितने भी हमले अफराद हैं, और दे विल एंजॉय लाइफ। विश यू बेस्ट ऑफ लक ऑल ऑफ यू एरीज। मैं आता हूँ सौर की तरफ। नहीं अभी ये बताइए, एक सवाल मैं हमली के हजरात के बारे में, इनकी हेल्थ कैसी रहेगी? जी हेल्थ को उनको थोड़ा बहुत ख्याल रखना चाहिए, लेकिन देयर इज नथिंग सीरियस अबाउट दैट। अच्छा, हाँ जी। अच्छा, मुझे अब यहाँ पर एक वक्फ़ा लेना है। प्रोफेसर साहब से मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि ज़रा थोड़ा सस्ता लें, दम ले लें। बड़ी इन्होंने इतनी हैवी बातें कर दी हैं कि कम अज़ कम मैं तो ये पानी पीऊँगा, और जब वापस आएंगे तो फिर सॉरी हजरात के बारे में बात करेंगे। तो हमारे साथ ही रहिए, एक छोटा सा वक्फ़ा। वेलकम बैक नाजरीन। प्रोफेसर गनी जावेद हमारे साथ हैं और प्लैनेट्स इस हफ्ते क्या ज़िंदगियों पर इम्पैक्ट डालेंगे उस पर हम बात कर रहे हैं। तो अब बारी है टॉरस की। जी प्रोफेसर साहब, सॉरी हजरात के लिए ये जो 16 तारीख से हफ्ता शुरू होगा और 22 तक रहेगा खसूसी तौर पर, वो तो क्या होगा? और अमूमी तौर पर तो आप जिक्र करते ही रहते हैं कि क्या होगा आगे। जो सॉरी हजरात है इनके पांचवें खाने में पहले ही मरीख और जोरा बैठे पड़े हैं। अच्छा जी, लुक के बैठे हैं। अब अतारत भी दाखिल हो गए। अतारत भी, तो जो उनका रोमानी में हमला चला हुआ है वो और तेज़ हो जाएगा, मज़ीद अच्छा। दिलचस्पी लेंगे। मैंने पिछले हफ्ते मामला तेज़ नहीं हुए थे, कोई रोमांस चल रहा था, इस हफ्ते वो तेज़ हो जाएगा। तो ये उनको समझ लेना चाहिए, ज़हन में रखना चाहिए कि इसका अंजाम अच्छा नहीं है। वक्ती तौर पर वो बहुत ज़्यादा लुत्फ़अंदोज़ होंगे वक्ती तौर पर, अच्छा, लेकिन अंजाम को सामने रखें। बाद में कहीं ऐसा ना हो कि जान के पड़ गए लाले। अच्छा, तो यूँ सूरत हाल बनी पड़ी है उनकी रोमांस की। तो रोमांस में तो जान के लाले पड़ते ही पड़ते हैं प्रोफेसर साहब। कई रोमांस अच्छे भी होते हैं अगर प्लैनेट
क्योंकि मैं एस्ट्रोलॉजर हूँ, कई दफ़ा 6 प्लैनेट भी आए हुए होते हैं इंसान। जिस रोमांस में बंदे की ज़बान बाहर ना आए वो फिर क्या रोमांस है? तो कई रोमांस ऐसी हैं जो मरीख की ज़ात में आ जाएँ, यूरेनस की ज़ात में आ जाएँ, ज़ोल की ज़ात में आ जाएँ, नेपच्यून की ज़ात में आ जाएँ, तो फिर बताना पड़ता है कि एहतियात करें। ख्याल करें, ख्याल। तो ये जो सोरी हजरात हैं इस तरह का सिलसिला आया हुआ है, तो ज़ाहिर है मुझे बताना चाहिए। दूसरा, इनके वालिदैन जो हैं, घरेलू सूरत हाल, वालिदैन की सूरत हाल इनकी भरपूर तवज्जो चाहती है, और ये पिछले 2-3 हफ्तों से 4 हफ्तों से पहले ही मामला चला हुआ है। तो इनको इस हफ्ते भी अपने वालिदैन की भरपूर तवज्जो उनको देनी चाहिए, और इनको एक अच्छा मौका मिला हुआ है वालिदैन की खिदमत करने का। और 22 अगस्त तक ये घरेलू ज़िंदगी में ये वालिदैन की जो मामलात हैं सरगर्मी रहेगी। 22 अगस्त के बाद ये फिर एक दफ़ा रोमांस की तरफ निकल जाएंगे। तो ये यूँ रोमांस की तरफ बाहर निकले हुए हैं, एक दफ़ा फिर इनको समझाते हैं कि हकीकत पसंदी से काम लीजिए। बाज आ जाओ, बाज। और वेल सर कह रही है बाज आ जाओ, बाज आ जाओ। अजीज़ों अकारब के साथ जो करीबी रिश्तेदार हैं वो तलकात ठीक नज़र आते हैं। अच्छा। और माली सूरत हाल भी बेहतरी की तरफ जा रही है, और किसी आम घरेलू ज़िंदगी में दोस्तों के साथ तलकात में जज्बाती रवैया न अपनाएं। ठीक है। तो यूँ सूरत हाल बनी पड़ी है। तो ज़्यादातर भरपूर अंदाज में जो चीज़ आई पड़ी है वो रोमांस है। दूर ये क्यों रोमांस है, ये प्लैनेट से आप पूछ सकते हैं। और कब तक रहेगा ये इतना खतरनाक किस्म का रोमांस इनका? जी, कितनी देर तक रहेगा ये प्लैनेट रोमांस का? ये 15 अगस्त के बाद फिर ये एहतियात करें। 15 आ जाए जी। अब फिर जोजा जेमिनाई। जी, मैं जोजा की तरफ आता हूँ सर, अल्लाह का नाम लेकर। और जोजा जो हजरात हैं उनके भी चौथे खाने में, वालिदैन के खाने में, घरेलू ज़िंदगी में प्लैनेट बैठे हुए हैं, और इनको भी अपनी घरेलू ज़िंदगी और वालिदैन के मामलात जो हैं उन पर बड़ा ही इनको प्लैनेट जो हैं वो उनको सुझा रहे हैं, कह रहे हैं कि वालिदैन की खिदमत करें। अगर वालिदैन किसी परेशानी में मुब्तला हैं तो उनका साथ दें, और घरेलू ज़िंदगी में भी बहुत ज़्यादा दिलचस्पी बननी चाहिए। इस किस्म के हालात बन रहे हैं, और इनके हालात में कोई तब्दीलियाँ आ रही हैं। अच्छा। वैसे जो दुनियावी तब्दीलियाँ होती हैं तो वो ज़रा सूझबूझ से काम लें। तब्दीलियों के बाद सोचें कि क्या हमें करना चाहिए, किस तरह एडजस्ट करना चाहिए अपने आप को। और आपके तीसरे खाने में सूरज मौजूद है, चुनांचे आपके छोटा सफ़र भी आ सकता है। अच्छा। जब सूरज तीसरे खाने में हो तो छोटा सफ़र आता रहता है, और वो भी पॉसिबिलिटी है आपकी लाइफ में। और कोई करीबी आपके रिश्तेदार हैं, कज़न हैं, फर्स्ट कज़न, उनके साथ भी आपका अच्छा वक्त गुजरता नज़र आ रहा है। और पेशा वराना तल्कात आप संभाले रखेंगे, ठीक रहेंगे। और कारोबारी तौर पर भी ख़ास तौर पर एहतियात चाहिए। इस पर मैं ज़रा ज़्यादा ज़ोर दूंगा कि कारोबारी तौर पर इस वक्त कोई मंसूबा शुरू ना करें, और ये मंसूबा जो है इसको मज़ीद 1-2 हफ्ते ठहर जाएं, उसके बाद इसकी तरफ आइए। अभी अगर आपने वो मंसूबा शुरू किया तो ये हालात ठीक नहीं है, हक इस मंसूबे के हक़ में नहीं है। और रोमानवी हालात बहुत अच्छे हैं माशाल्लाह। आप आ जाएं जी। और दूसरा ये है कि उनका दूसरों के साथ जो भी आपके साथ मिल बैठते हैं लोग, आपका रवैया अच्छा होना चाहिए। यू मस्ट हैव गुड टेम्परामेंट। ऐसे लगता है कि हफ्ते के आखिर में आपको झंझलाए हुए होंगे। ओके। तो कंट्रोल योर टेम्परामेंट। जेमिनी, आपको पता है कि टेम्परामेंट हमेशा आगे रहता है, खुद ये पीछे रहते हैं, इतना तेज़ है इनका टेम्परामेंट। अब मैं आता हूँ सरतान की तरफ। कैंसर, सरतान। यस सर। आपके तीसरे खाने में मरीख ने डेरा डाला हुआ है, चुनाचे मरीख की वजह से वो खाना आपका तेज़ है। करीबी रिश्तेदारों के साथ मामला तेज़ हैं क्योंकि वहाँ मरीख है। इतने तेज़ हैं कि आपको अपने आप पर कंट्रोल होना चाहिए, कहीं आपसे गलती ना हो जाए, कोई ऐसा रिएक्शन ना करें जिससे मज़ीद आपके हालात ख़राब हो जाएं। और यही मरीख जो है, आपके इर्द गिर्द के जो लोग हैं, आपका मिजाज इतना सेंसिटिव है
आपका मिजाज इतना वो तेज़ होगा बरी की वजह से कि इर्द गिर्द के जो करीबी लोग हैं उनसे भी आपके ताल्लुकात ठीक नज़र नहीं आ रहे। अच्छा। तो कंट्रोल करें। सोशल लाइफ में आप दिलचस्पी लेंगे अगर अपने आप पर कंट्रोल किए रखें तो। और इन दिनों आप कोई बहुत बड़ा फ़ैसला करना चाहते हैं, कोई कदम उठाना चाहते हैं, फ़िलहाल ऐसा न करें, रुक जाएं 1-2 हफ्ते, उसके बाद अच्छा वक्त आएगा फिर आप अपना कोई भी फैसला कर सकते हैं। और सरतानी अफराद के भी रूहानी मामलात खुशगवार हैं। दे विल एंजॉय देयर लाइफ। असद लियो असदी हजरात, लियो जितने भी हजरात हैं उनके लिए वाज़ेह आवाज़ ये बात नज़र आ रही है कि आपके जो खुफिया मामलात हैं, आपके जो दरपर्दा मामलात हैं खुले होने वाले हैं। आपके जो दरपर्दा दिलचस्पियाँ हैं सामने आने लगी हैं। आपने जो कुछ अंदर अंदर ये कुछ किया हुआ है उस पर बहुत नज़र रखें। कोई बात आपकी लीक होने वाली है तो फिर आपके लिए बड़ी परेशानी बनेगी। आपको अपना आप बड़ा वो अना का मसला है आपका, आप समझते हैं कि हम चुमा दीगरे नेस्त, तो अपने आप को संभाल कर रखें और उस खुफिया ज़िंदगी को लपेटें फटाफट। ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए। और सारे मामलात अपने तक रखें, खुद हल करें, किसी को ना बताएं, वरना मामलात बिगड़ जाएंगे और ख़राब हो जाएंगे। आपकी जो तख्लीकी सलाहियतें हैं उसकी वजह से आप बड़े पॉपुलर हैं। आपकी अर्दल अजीज़ी है, लोग आपकी राय की तख्लीकी सलाहियतों की बड़ी कदर करती है। आप पिछले 3-4 महीनों से पॉपुलर हो चुके हैं, तो इस पॉपुलैरिटी के लिए एक ज़िम्मेदारी होती है। आप इस पॉपुलैरिटी को संभालिए, ऐसी बात न कीजिए कि आप आपे से बाहर हों और पॉपुलैरिटी जो है वो पीछे रह जाए। ठीक हो गया जी। तो आपकी अनाज जो है इसको संभाल के रखें। और सबसे अच्छी बात जो आपके साथ होने वाली है अगले 4 हफ्तों में, 3-4 हफ्ते में, सबसे अच्छी बात कि आपको पैसा आ रहा है। ओहो, अच्छा, माशाल्लाह। तो इस पैसे को संभालें और लोगों को तक अपने ख्यालात पहुँचाएँ, लोगों को पता चले कि आप क्या सोच रहे हैं, ताकि जिसने पैसे देने हैं वो दे आपकी तख्लीकी सलाहियतों से मुतासर होकर। बाकी अल्लाह ताला आपको और पॉपुलर करे। अच्छा, मैं आपकी जो सलाहियतें हैं उसमें इजाफा होने वाला है। मैं सुमला की तरफ नहीं, थोड़ा सा रुकिए प्रोफेसर साहब, और छोटा सा ब्रेक और फिर सुमला इंशाअल्लाह। हमारे साथ ही रहिए। वेलकम बैक नाजरीन। प्रोफेसर गनी जावेद हमारे साथ हैं और सुम्बला विरगो जी। प्रोफेसर साहब, आपकी बहुत ही तेज़ी आई हुई आपकी लाइफ में, कारोबार में, मोहब्बत में, आपके अर्दल अजीज़ी में, और आपको अल्लाह ताला ने कारोबारी तौर पर जो सूझबूझ दी हुई है, तो जितनी भी सुम्बली अवरात है उनके लिए ये सूझबूझ बड़े उनके काम आने वाली है। मैं उनको ये एहसास दिलाना चाहता हूँ कि अब वो वक्त आ गया जिससे आप अपनी सलाहियतों को इस्तेमाल कर सकते हैं और बेनिफिट ला ले सकते हैं। ठीक हो गया। आप में बहुत अच्छी सलाहियतें हैं, इन दिनों प्लानर भी आपके साथ दे रहे हैं। तो आगे बढ़िए, मंसूबे बनाइए, फ़ायदा उठाइए, कारोबार शुरू कीजिए या कोई नए कदम उठाइए। रोमांस आपका बहुत तेज़ है, उससे भी फ़ायदा उठाएं। और इस हफ्ता आपको जो अच्छी बात होने वाली है, या मैं आपको ये एहसास दिलाना चाहता हूँ एज ए एस्ट्रोलॉजर कि इस हफ्ते में आपको एक और अच्छा मौका मिलने वाला है। इस हफ्ते आप अपने दोस्तों को पहचान सकेंगे कि कौन मेरा दोस्त है, कौन मेरा दोस्त नहीं है। ठीक। और ये आपके जो तल्कात हैं इनमें एक बहुत ही अच्छी तब्दीली आने वाली है कि आपको पता होगा कि मेरे दोस्त कौन हैं और उनके साथ आप काम करें। ठीक हो गया जी। उसके बाद ये है कि आप कारोबारी तौर पर मज़ीद फ़ायदा उठा सकते हैं। आगे बढ़िए और ऐसे लोगों से दूर रहें जो बातूनी होते हैं। मेरा मतलब जो बहुत ज़्यादा बातें कर, ऐसे कोई लोग आपके साथ
आप बातूनी लोगों से दूर हो जाएं, बहुत ज़्यादा बातें ना सुने। आ जाए जी, अब आगे, वक्त कम है हमारे पास। लिब्रा मीज़ानी हजरात जी। यस सर। लिब्रा जी, वी कम टू लिब्रा। लिब्रा। सबसे पहले बात यह है कि आप जो कुछ कर चुके हैं, कर रहे हैं, जितनी आप मेहनत कर रहे हैं, जो कुछ हो रहा है उसको इससे आपके सेहत पर असर पड़ा हुआ है। आप अपनी सेहत का ख्याल करें और इसके लिए आप सेहत के लिए ज़रूर कुछ ना कुछ करें, ऐसे डिले ना करें इसको। घरेलू ज़िंदगी में आपकी घरेलू ज़िंदगी में भी कोई गड़बड़ है उस पर भी नज़र रखें। दूसरों से तल्क़ात ख़राब ना होने दें, क्योंकि आप ऐसा लगता है आप सोच समझ कर गुफ्तगू नहीं करेंगे। आप जो कुछ कहने वाले हैं सोच कर कहें, वरना जो अल्फाज आपके मुंह से निकलेंगे वो नुकसान दे सकते वो उससे गड़बड़ होने का ख़तरा है, जो आपके लिए ठीक नहीं है। ठीक है। और अपने सोच समझ कर फिर बात करें और जज्बात में न बह जाएं। आपकी कुछ मामलात ऐसे हैं जिनसे आपको कामयाबी आ चुकी है या आने वाली है, इससे आपकी खुद एतमादी में मज़ीद इजाफा होगा। ठीक हो गया। और ये बहुत अच्छी बात है, रोमानी मामलात हर तरफ से उमड़े चले आ रहे हैं। वाह माशाल्लाह। लिब्रा हर तरफ से उमड़े चले आ रहे हैं, इनको संभालिए और आगे चलिए। अब आ जाए स्कॉर्पियो पर प्रोफेसर साहब। स्कॉर्पियो अकरब। चलिए सही है, सबको अकरब की पता तरफ आते जी हैं। प्लीज़। आप अपने मामलात में कामयाब होते नज़र आते हैं अकरबी हजरात। गुड। जो कुछ करें खुद करें, दूसरों की बातों में बिल्कुल ध्यान न दें, वो आपको नुकसान पहुंचाएंगे। दोस्त अब आपके साथ मिलकर आप बहुत कुछ कर सकते हैं। ठीक। समाजी ज़िंदगी में भरपूर हिस्सा लें, फ़ायदा होगा। हमेशा की तरह आपकी जो सख्त शिद्दत वाली तबीयत है उसकी वजह से आपके अज़वाजी ज़िंदगी में कोई ना कोई ठीक ठाक लगा रहता है, तो ज़रा ध्यान दीजिए और खामखा के इख्तलाफात से बचिए और रोमानी मामलात से बहुत ज़्यादा लुत्फ़अंदोज़ होंगे। माशाल्लाह, मुबारक मुबारक। आ जाइए जी अब आगे। और सेजिटेरियस। रोमानी तलात बिगड़े हुए हैं उनको आप बेहतर बना सकेंगे। आ जाइए सेजिटेरियस जी। कौसी हजरात। हम कौसी अवलाद करते हैं जो हमेशा खुशकिस्मत होते हैं। हफ्ते के शुरू में सेहत का आपको ख्याल रखना पड़ेगा, रखना चाहिए, और अपने बदखाओं पर भी नज़र रखें। आपके बारे खाने में यूरेनस बैठे हुए। नॉट गुड। अकरब में चांद होने की, अकरब जो आपका 12वां खाना है, तो उसमें चांद की वजह से आपको जो अगर टैक्स अदा करने हैं या बिल देने हैं उनको फ़ौरन दें। ये बहुत ज़रूरी है, वरना बाद में ये मसला बन जाएगा। और उसके बाद अपनी फ़ैसले करते वक्त बहुत सोच समझ कर काम लें। ज़िंदगी में जो मामलात आपको जो तब्दीलियाँ आ रही हैं उन पर नज़र रखें और उन तब्दीलियों को समझें और उन तब्दीलियों से फ़ायदा उठाएं। ये वाज़ह बात आप इस हफ्ते महसूस करेंगे तब्दीलियों को। और उसके बाद ये है कि आपकी सेहत जो है, मैं एक दफ़ा फिर कहूँगा कि उस पर नज़र रखें और इस सिलसिले में आप किसी अच्छे डॉक्टर से ज़रूर रजू करें और इसमें बहुत बेहतरी होगी। और अपने जो आपके बदखा हैं उन पर भी नज़र रखें। आ जाएं जी अब कैप्रिकॉर्न पर आ जाएं। जद्दी हजरात जी। आपकी जो मौजूदा ज़िंदगी है, जद्दी हजरात से वाज़ह ये बात नज़र आ रही है कि आपकी जो मौजूदा ज़िंदगी है, आपको जो मौजूदा दौर गुजर रहा है, आप उसको समझ ही नहीं रहे। अच्छा। उस समझने की न वजह से आपको मामलात का हल ही नज़र नहीं आ रहा। आपकी इस हफ्ते किसी बहुत बड़े असर रसूख वाली, औहदे वाली, बहुत बड़ी शख्सियत से मुलाकात होने वाली है या आप करने वाले हैं। चांसेस हैं। अगर आप ये आपने मुलाकात करनी है तो ये मशावरत से करें, दूसरों को साथ रखें। अगर आपने खुद अपने बलबूते पर ये कदम उठाया तो मुलाकात की उस आला शख्सियत से जो आपकी ज़िंदगी में बड़ा रोल अदा करने वाली है, तो ये गलत फैसला होगा। आप ज़रूर अपने साथियों को साथ बिठाएं, उससे बात करें, फिर फैसला करें। अगर ये ऐसा नहीं करेंगे तो पहले भी गलती हो चुकी है, अब मज़ीद गलती हो जाएगी। ये तो बड़ी आप पते की बात बता रहे हैं। समझदारी से करें अपने मामला। और अब मैं आता हूँ एक्वेरियस दलवी हजरात। उन्होंने एकदम खामोशी की है। अब मैं आता हूँ। दोनों ने एक दूसरे को देखा है, दोनों का स्टार है।
जी मैं आ तो चुका हूँ। ये भी आ चुके हैं और बहुत सारी एक्वेरीज आ चुके हैं। तो मैं आ चुका हूँ, तो सुनिए दलवी हजरात की तरफ। दलवी हजरात, आपके रोमानी मामलात बहुत खुशगवार हैं। वाह। आपके अपने महबूब से टॉकिंग सेशन नज़र आता है। अच्छा। बड़ी खुशगवार गुफ्तगू नज़र आती है। इस खुशगवार गुफ्तगू में आप महसूस करेंगे कि हम एक दूसरे को मज़ीद समझ चुके हैं। इससे आपकी बात और आगे बढ़ेगी। तो रोमानवी ज़िंदगी का अगर आप बोझ उठा सकते हैं दलवी हजरात, तो उठा लें। मोस्ट वेलकम। आइए, मैदान है आपके सामने और अपने रोमानी मामलात से लुत्फ़अंदोज़ हों। माशी मामलात कैसे हैं? रश्मी, समाजी दौलत, सोशल लाइफ बहुत ज़्यादा है। ओके। माली मामलात बहुत अच्छे होते नज़र आ रहे हैं। अच्छा। मज़ीद कोशिश करें, माली मामलात में मज़ीद बेहतरी आ जाएगी। सेहत, आप एक बात का एहसास नहीं कर रहे, और अगर कर रहे हैं तो उनको इतना इस्तेमाल नहीं कर रहे। आपकी जो तख्लीकी सलाहियतें हैं उनको आप पूरी तरह बरूकार नहीं ला रहे। आप उन तख्लीकी सलाहियतों इधर उधर उन कीमती ज़ाया कर रहे हैं। आप कीमती जज्बात को, कीमती ख्यालात को ज़ाया कर देते हैं। तो आप अपनी तख्लीकी सलाहियतों को क्यों इस तरह आप उनको ख़राब कर रहे हैं? बिल्कुल। और इस तरह आप अपनी सलाहियतों से पूरा फ़ायदा नहीं उठा रहे। तो उठाएं पूरा फ़ायदा। अब आ जाएं जी आगे। तो आपकी तख्लीकी सलाहियतें, आप इन दोनों को मौका मिलने वाला आपको, तो उससे ज़रूर फ़ायदा उठाएं। उससे ज़रूर फ़ायदा उठाएं। अब वक्त कम रह गया प्रोफेसर साहब, स्पाइसेस पे आ जाएं। होती हजरात। वेल वी कम टू स्पाइसेस। में मैं जो नौजवान होती अफराद उनसे मुखातिब हूँ पहले, कि इन दिनों कोई आदमी जो है वो आपको बहुत ज़्यादा मुतासर कर रहा है। देयर इज़ ए क्रश। तो वो जो आपको मुतासर कर रहा है, उस आदमी के करीब ना हो, उससे बचने की कोशिश करें। वो आपको गलत रास्ते पर डालने वाला है। ओके। और इसको ज़रा मैं और वाज़ेह अल्फाज में भी कहना चाहता हूँ कि जिनसे मुखालिफ से मुतात हो रहे हैं, जितने भी हूती अफराद हैं, क्यों कि प्लूटो के साथ चांद मिलने वाला है और वो आपके पाँचवें खाने के ख़िलाफ़ है। पाँचवा खाना रोमांस का खाना होता है। प्लूटो के साथ चांद मिलेगा आपके मुखालिफ खाने में, तो रोमानी मामलात ठीक नहीं है। तो उस आदमी से बचें जो आपको गलत रास्ते पर डालने वाला है, या जिनसे मुखालिफ से मुतात हो जाएं इस हफ्ते। ठीक। और दूसरा ये है कि अगर आप मुतात हो भी जाते हैं, फिर भी आपके जो पहले से रोमानी मामलात चले पड़े हैं या आ रहे हैं, या अपना उन्होंने आपकी ज़िंदगी में भरपूर उनका असर है, उसमें भी तब्दीलियाँ आने वाली हैं। जो रहने के ज़ेरे असर है, और वो तब्दीलियाँ आ जाएंगी। आप ऐसा करें, इन दोनों अपने करीबी रिश्तेदारों के साथ अपना वक्त गुजारें। इट विल बी वेरी प्लेजेंट टाइम। यू विल बी सेफ एज वेल। दूसरे के मामलात, और दूसरी जो बात आपके लिए बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव और सीरियस है, आप न तो किसी के मामले में दखल दें, न किसी को अपने मामलात में दखल अंदाज होने दें। दिस इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर यू। ठीक हो गया जी। इफ़ यू एंटर इनटू देयर अफेयर्स और दे एंटर इनटू, तो ये मामला ख़राब हो जाएगा। ठीक हो गया। और अगर आपने ऐसा उनको मुदाखलत करने की इजाज़त दी, तो वो हर शय को ख़राब कर सकते हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर साहब। अलीना, आपका भी बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो जाता है। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में। इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।